जीतन राम मांझी जी अभी नया नया भगवा पहने हैं और अभी तो कुंभ में उनको जा कर के नहाना चाहिए, पाप सब धुल जाएगा उनका। शायद कुंभ में भी न जाने दे, मंदिर में तो नहीं जाने दिया था मुख्यमंत्री बनने के बाद, लेकिन मुझे यकीन है कि जीतन राम मांझी जी को कुंभ में भी नहीं जाने देगा। चिराग पासवान जब उनके पिताजी का मूर्ति तोड़ करके 12 जनपद से बाहर फेंक दिया गया था, वही मूर्ति लेकर के और बाबा साहब का फोटो लेकर के रो रहे थे, वही उनके साथ गलबहिया करने का काम किए। उनके पार्टी के साथ में क्या हर्ष किया था, तो इसलिए वो लोग दलित पिछड़ों के सवाल पे जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जी को बोलने का अधिकार नहीं है। कर्पूरी ठाकुर जी के असली वारिस लालू यादव हैं और हम सब लोग लालू यादव जी के विरासत के लोग हैं। सरकार रहते जो कर्पूरी को हक नहीं दिला पाए वो अब पुण्यतिथि मना रहे हैं, इस तरह का आरोप जो है सत्ता पक्ष के लोग लगा रहे हैं। कह रहे हैं जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में और उस समय लालू यादव भी केंद्र में मंत्री थे, उस वक्त तो कर्पूरी की याद नहीं आई, और ऐसे में देखिए अब चुनाव आ रहा है तो अब इनको पुण्यतिथि और जयंती मनाने की याद आती है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के विधायक हैं सतीश दास जी। क्या कहेंगे, आप लोग को अब चुनावी वर्ष में कर्पूरी जी याद आ रहे हैं? कर्पूरी जी आज नहीं याद आ रहे हैं, कर्पूरी जी हमारे विचारों में बसते हैं, कर्पूरी जी हमारे कामों में बसते हैं। कर्पूरी जी का जो सामाजिक न्याय का जो फॉर्मूला था उसको समझने की कोशिश कीजिए। जो बरसों से जो इस मनुवादी व्यवस्था ने महल किला बनाया लेकिन शौचालय नहीं बनाया, एक जात बनाया जो माथा पर ढोने का काम करता था। जो जूता सबको पहनना था लेकिन जूता नहीं बनाया, लेकिन एक जूता बनाने के लिए एक सिर्फ जात बनाया। इस व्यवस्था में सबको चाहिए था, इस व्यवस्था में वॉशिंग मशीन नहीं बनाया, वाशरमैन बनाया, एक जात बनाया। उस व्यवस्था को कर्पूरी ठाकुर जी ने डिफाइन किया कि भाई बाल दाढ़ी सबको बनाना है, लेकिन एक तकनीक नहीं बनाया, एक जात बनाया। उस व्यवस्था को कर्पूरी ठाकुर ने समझा और सबसे पहले उनको पढ़ाई का अधिकार दिया। सबसे पहले उन्होंने मैट्रिक में इंग्लिश अनिवार्यता को ख़त्म किया और लालू यादव जी जब बने तो उनके विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया। 6 यूनिवर्सिटियाँ क्यों नहीं दिला पाए कर्पूरी, भारत रत्न क्यों नहीं दिला पाए जब सरकार थी? हम कर्पूरी ठाकुर जी का मुख्य उद्देश्य था आम जनों तक शासन और सत्ता का लाभ पहुंचे, लेकिन जो कर्पूरी जी को भारत रत्न दिए हैं, क्या वो देश में जातीय जनगणना कराना चाहते हैं? क्या वो देश में जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी देना चाहते हैं? क्या जो आरक्षण का दायरा है उस आरक्षण के दायरे को जगदेव बाबू के सपना था जो 90% तक ले जाना चाहते हैं? तो सिर्फ कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिए, इसका हम लोगों ने स्वागत किया कि उसके हकदार थे, उसके लायक थे। लेकिन कब दिए? जब लालू यादव जी की ताकत, जो बहुजनों की ताकत मजबूत हुआ, लगा कि इनके बगैर मेरी राजनीति नहीं चल सकती है, तब इन्होंने दिया। और जब इनसे सत्ता छीनी गई थी, जब ये गरीब गुरबे को ताकत दे रहे थे कर्पूरी ठाकुर, तो उसमें वही लोग गाली दे रहे थे, वही लोग खटिया पे नहीं बैठने दे रहे थे, वही लोग घोड़ा पे नहीं चढ़ने दे रहे थे, वही लोग मूछ नहीं रखने दे रहे थे, वही लोग काम करा के मजदूरी नहीं दे रहे थे, वही लोग कि जब बस्तियों से पार होना होता था तो दलित पिछड़ा अपना जूता चप्पल माथा पे रख लेता था और माथा पे रख के पार होता था। और वही लोग आज कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती मना रहे हैं, उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। तो कर्पूरी ठाकुर जी के असली वारिस लालू यादव हैं और हम सब लोग लालू यादव जी के विरासत के लोग हैं। और तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे आर्थिक न्याय देने का काम करेंगे। जो लालू यादव कर्पूरी ठाकुर ने सामाजिक न्याय दिया उसको आगे बढ़ा करके हम आर्थिक न्याय तक पहुंचाने का काम करेंगे। आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी, चिराग पासवान कह रहे हैं कुछ भी कर ले तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और राजद जो है इस बार 20 सीट से नीचे पे आके सिमट जाएगी। देखिए, जीतन राम मांझी जी अभी नया नया भगवा पहने हैं और अभी तो कुंभ में उनको जा कर के नहाना चाहिए, पाप सब धुल जाएगा उनका। शायद कुंभ में भी न जाने दे, मंदिर में तो नहीं जाने दिया था मुख्यमंत्री बनने के बाद, लेकिन मुझे यकीन है कि जीतन राम मांझी जी को कुंभ में भी नहीं जाने देगा। वो क्या बोलेंगे? और मोदी जी आरएसएस की चाकरी करने वाला लोग। चिराग पासवान जब उनके पिताजी का मूर्ति तोड़ करके 12 जनपद से बाहर फेंक दिया गया था, वही मूर्ति लेकर के और बाबा साहब का फोटो लेकर के रो रहे थे, वही उनके साथ गलबहिया करने का काम किए। उनके पार्टी के साथ में क्या हर्ष किया था, तो इसलिए वो लोग दलित पिछड़ों के सवाल पे जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जी को बोलने का अधिकार नहीं है। जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति नहीं लागू कर सकता है, जो दलित पिछड़ों का आरक्षण को बढ़वा नहीं सकता है, वो
उन पर कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। चलिए, उनको कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी पर भी खूब बरस गए हैं और साथ ही कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न दिए हैं उस पर भी बरसते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं असली वारिस तो लालू प्रसाद यादव। कमलेश कुमार, लाइव बिहार।